ईरान को बर्बाद करने के लिए इजराइल का प्लान तैयार। खाड़ी देशों से दोस्ती बढ़ाने में लगा इजराइल। ईरान को बर्बाद करने को तैयार इजराइल। दोस्तों, एक कहावत है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और अब इजराइल ने इसी कहावत पर चलते हुए अपने दुश्मन के दुश्मन से दोस्ती कर ली है। दरअसल खाड़ी देशों में ईरान के कई दुश्मन हैं और इजराइल ने ईरान की काट तलाशते हुए यहीं पर अपना दोस्ताना बढ़ाना शुरू कर दिया है। इजराइल का इसके पीछे का मकसद सिर्फ इतना है कि वो नहीं चाहता कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम बढ़ाए, और इसको लेकर ईरान और इजराइल के बीच दुश्मनी की खाई और गहरी होती जा रही है। आलम यह है कि अब इजराइल ने ईरान को बता दिया है कि सुधर जाओ वरना खाक में मिला दिए जाओगे। अगस्त महीने में इजरायली तेल टैंकर पर हुए हमले के बाद ईरान और इजराइल में तनाव बढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि दोनों के बीच ये दुश्मनी अब जंग की तरफ इशारा कर रही है। इजराइल के बारे में वैसे भी कहा जाता है कि इजराइल किसी को पहले छेड़ता नहीं, और अगर उसे कोई छेड़ दे तो वो किसी को फिर छोड़ता नहीं है। और ईरान ने तेल टैंकरों को निशाना बनाकर इजराइल को छेड़ दिया है, जिससे इजराइल चिढ़ गया है। वो अब ईरान को बर्बाद और तबाह करने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए इजराइल एक ऐसा प्लान बना रहा है जिससे ईरान को अलग थलग किया जा सके। ये एक ऐसा प्लान है जो अगर सफल रहा तो ईरान दुनिया में अलग थलग पड़ जाएगा। वैसे भी ईरान का पहले ही अमेरिका जैसे ताकतवर देशों से पंगा चल रहा है। अमेरिका के साथ ही ईरान ने इजराइल को भी अपने दुश्मन बना लिया है। यानी इतना तो साफ हो गया है कि आने वाले समय में ईरान के खिलाफ दुनिया में कुछ बड़ा होने वाला है। वैसे तो इजराइल और ईरान की दुश्मनी काफी पुरानी है, लेकिन इस दुश्मनी की आग में घी का काम किया था इजराइल और अरब देशों के बीच बढ़ते रिश्ते ने। एक वक्त ऐसा भी आया था जब ईरान ने अरब देशों को इजराइल के खिलाफ भड़काया भी था। अभी पिछले महीने ही ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने इजराइल के साथ अरब देशों के संबंधों पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा था कि पिछले साल इजराइल के साथ जिन अरब देशों ने संबंधों को बेहतर किया है, ये करके उन्होंने पाप किया है और इन देशों को अपने फैसलों को बदल लेना चाहिए। इतना ही नहीं, अली खामनेई ने इजराइल का जिक्र करते हुए कहा था कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ सरकारों ने बड़ी गलतियां की हैं और इजराइल के दमनकारी प्रशासन के साथ अपने संबंधों को सामान्य करने का पाप किया है। यह इस्लामिक एकता के खिलाफ किया गया काम है। उन्हें इस रास्ते से वापस लौटना चाहिए और अपनी इस बड़ी गलती की भरपाई करनी चाहिए। इधर ईरान अरब देशों को भड़काने में लगा रहा तो वहीं इजराइल ने एक कदम आगे बढ़कर अरब देशों से अपनी दोस्ती को नया रंग देना शुरू कर दिया। दोस्तों, इजराइल के पीएम ने अचानक कुछ ऐसा कर दिया जिसके बाद खाड़ी देशों में बड़ी हलचल मच गई है। ईरान तो इजराइल की इस हरकत से तिलमिला उठा है। दरअसल इजराइल के पीएम नफ्ताली बेनेट ने अपने देश के 73 सालों के इतिहास में एक ऐसा कारनामा कर दिया है जिसे इससे पहले कोई पीएम नहीं कर पाया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इजरायली पीएम के इसी कारनामे के बारे में बताने वाला हूं, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, तभी आपको इजराइल का ये माइंड गेम समझ आएगा। तो बने रहिए मेरे साथ। इजरायली पीएम ने यूएई पहुंचकर रचा इतिहास। ईरान के खिलाफ एकजुट हुए इजराइल और यूएई में नफ्ताली बेनेट का हुआ जबरदस्त स्वागत। दोस्तों, इजराइल हमेशा से कुछ ऐसा करता है जिससे दुनिया चौंक जाती है, और इस बार भी इजराइल ने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे पूरी दुनिया चौंक गई है। दरअसल इजराइल के पीएम नफ्ताली बेनेट अचानक यूएई के दौरे पर पहुंच गए, जिससे इजराइल और यूएई के दुश्मन देशों की सांसें थम गईं, क्योंकि 73 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई इजरायली पीएम यूएई पहुंचा है। इजराइल और यूएई के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू हुए अभी कुछ महीने ही बीते हैं। माना जा रहा है कि बेनेट की ये विजिट दोनों देशों के रिश्ते मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम है। दरअसल इजराइल और यूएई का दुश्मन एक ही है और वो है ईरान, और अब दोनों देशों की नजर ईरान पर है। दोनों नहीं चाहते कि ईरान परमाणु बम की शक्ति से लैस हो जाए। यूएई ने पिछले साल ही इजराइल को मान्यता दी थी। माना जा रहा है कि जल्द ही सऊदी अरब भी इजराइल को मान्यता दे सकता है। पिछले साल अमेरिका की मध्यस्थता में यूएई और इजराइल ने संबंधों को औपचारिक रूप दिया था। इसे अब्राहम समझौते के रूप में जाना जाता है। इस समझौते से पर्यटन और व्यवसाय से लेकर अत्याधुनिक तकनीक तक के कई सौदे हुए थे, और अब नफ्ताली बेनेट ने खुद यूएई पहुंचकर इन संबंधों को और मजबूत कर लिया है। कूटनीति के लिहाज से यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। इसकी अहमियत इसलिए और बढ़ गई है क्योंकि हाल के दिनों में ही नफ्ताली ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर लगाम लगाने के लिए विश्व शक्तियों से अपील की थी। इजरायली पीएम के यूएई दौरे के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही पश्चिम एशिया के कुछ और देश इजराइल के साथ राजनयिक संबंध बहाल कर सकते हैं। इसमें सबसे ऊपर नाम सऊदी अरब का चल रहा है।
कुछ महीने पहले सऊदी अरब ने इजराइल के साथ सार्वजनिक स्तर पर संबंध स्थापित करने को लेकर एक शर्त भी रखी थी। सऊदी प्रशासन ने कहा था कि जब तक इजराइल फिलिस्तीनियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त शांति समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, तब तक उसके साथ राजनयिक संबंध स्थापित नहीं किए जाएंगे। हालांकि इस दिशा में काम को आगे बढ़ाने के लिए बातचीत चल रही है। हो सकता है कि इजराइल सऊदी अरब की ये शर्त मान भी ले। अगर ऐसा हुआ तो अरब देशों में इजराइल को मान्यता मिलना तय होगा। इसके पहले बहरीन, सूडान और मोरक्को भी इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंध बना चुके हैं। इसके लिए अमेरिका के तब के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने काफी मशक्कत की थी और वो इसे दुनिया के इतिहास में अमन का नया दौर कहते थे। हालांकि इजराइल और यूएई की ये दोस्ती ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को रोकने के लिए नई रणनीति तैयार कर रही है। माना जा रहा है कि बेनेट की इस यात्रा के दौरान मिलिट्री लेवल पर बड़े समझौते हो सकते हैं। दोनों देशों की नजर एटमी ताकत बनने की कोशिश कर रहे ईरान पर भी है। इजराइल इंटेलिजेंस पर भी यूएई की बहुत मदद कर सकता है। जल्द ही सऊदी अरब भी इजराइल का दामन थाम सकता है, क्योंकि अरब देशों के लिए ईरान अब सबसे बड़ा खतरा बनता जा रहा है। इसके पीछे की एक बड़ी वजह यह भी है कि खाड़ी के सभी देशों में सुन्नी मुस्लिम हैं, जबकि ईरान शिया बहुल देश है। दोस्तों, ईरान के परमाणु ठिकानों पर इसी साल इजराइल ने एयर स्ट्राइक की थी। हालांकि इजराइल ने इस एयर स्ट्राइक की खुलकर जिम्मेदारी नहीं ली थी, लेकिन अब अमेरिकी रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है। दोस्तों, आगे इस वीडियो में आप लोगों को इसी खुलासे के बारे में बताने वाला हूं, तो बने रहिए मेरे साथ। ईरान के परमाणु ठिकानों पर एयर स्ट्राइक पर बड़ा खुलासा। एयर स्ट्राइक की अमेरिका को थी पहले से जानकारी। इजराइल ने अटैक को लेकर अमेरिका से ली थी सलाह। दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच झगड़े की सबसे बड़ी वजह है ईरान का परमाणु कार्यक्रम। इजराइल नहीं चाहता कि ईरान के हाथ परमाणु हथियार लगे, और सिर्फ इजराइल की नहीं बल्कि खाड़ी के कई देश इजराइल के इस बात का समर्थन करते हैं। और इसी वजह से खाड़ी के कई देश अब इजराइल से अपने संबंध सुधारने में लगे हैं। और इजराइल ने ईरान को घेरने के लिए भी यूएई के साथ दोस्ती बढ़ाना शुरू कर दिया है। इसी साल जून में ईरान के परमाणु ठिकानों पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक की थी। इस दौरान इजराइल ने तेहरान के पश्चिम में स्थित एक मिसाइल फैक्ट्री को भी निशाना बनाया था। बताया गया है कि इस हमले से पहले इजराइल ने अपने मिशन की हर एक डिटेल अमेरिकी अधिकारियों के साथ साझा की थी। हालांकि ईरान ने इन हमलों को आतंकवादी घटना करार दिया था। इजराइल ने भी ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले की सीधी जिम्मेदारी नहीं ली थी, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि हमले से पहले इजराइल ने अमेरिका के साथ अपने प्लान साझा किया था। न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह रिपोर्ट इजरायली और अमेरिकी अधिकारियों के साथ की गई बातचीत पर तैयार की है। इन अधिकारियों ने अपनी पहचान न जाहिर करने के शर्त पर दावा किया कि अमेरिका को पहले से ही ईरान पर इजराइल के हवाई हमले की जानकारी थी। दरअसल इजराइल ने ईरान की मिसाइल फैक्ट्री पर 2 बार हमला किया था। पहला हमला जून में हुआ था, जबकि दूसरा हमला इसी साल सितंबर में हुआ। ये फैक्ट्री एरोस्पेस इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन शाहिद हेमत इंडस्ट्रियल ग्रुप से संबंधित थी। दावा किया जाता है कि इस फैक्ट्री में ईरानी सेना के लिए 13 इंजन वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को बनाया जाता था। इमेज सेट से मिले सैटेलाइट तस्वीरों में ईरान के मिसाइल बनाने वाली इस फैक्ट्री को भारी नुकसान दिखाई दे रहा था। तब भी इजराइल ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली थी। हालांकि इजराइल लगातार ईरान को सबक सिखा रहा है। इजराइल का मकसद साफ है कि ईरान परमाणु कार्यक्रमों को आगे न बढ़ा पाए। दरअसल इजराइल और ईरान के बीच इस साल तल्खी बढ़ने की मुख्य वजह थी इजरायली तेल टैंकर पर हमला, जिसकी जिम्मेदारी कभी भी ईरान ने नहीं ली। लेकिन इजराइल मानता है कि यह हमला ईरान ने ड्रोन के जरिए किया था। इजराइल की माने तो ईरान ने इन खतरनाक ड्रोन को अपने 2 आइलैंड पर रखे हुए था। इजराइल की माने तो इन्हीं ड्रोन की मदद से ईरान ने अगस्त में इजराइल के तेल टैंकरों पर हमला किया था। इजरायली रक्षा मंत्री बेनी गैंट्स की माने तो दक्षिण ईरान के चाबहार और केशम द्वीप के क्षेत्र में 2 ठिकानों से समुद्री क्षेत्र में ऑपरेशन शुरू किए गए थे, क्योंकि ईरान ने यहीं पर एडवांस हमले करने वाले ड्रोन तैनात किए हैं और ये आज भी तैनात हैं। इजराइल की माने तो ईरान के इन ड्रोन से उन देशों को भी खतरा है जिन्होंने हाल ही में इजराइल के साथ अपने संबंध सही किए हैं, और शायद इसी वजह से इजराइल ड्रोन हमले के खिलाफ अपने अरब पार्टनर्स के साथ काम करने का प्रस्ताव रखा था। पिछले महीने ही इजराइल के पीएम नफ्ताली बेनेट ने भी ईरान के साथ इजराइल के टकराव बढ़ने के संकेत दिए थे। उन्होंने साफ कहा था कि इजराइल दुनिया की किसी शक्ति के साथ किसी भी नई ईरानी न्यूक्लियर डील से बाध्य नहीं होगा। नफ्ताली के इस बयान से साफ हो गया था कि वो ईरान के साथ अब आर पार की लड़ाई के मूड में है।